कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये है दुष्यंत। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि दुष्यंत। तुमको निहारता हूं सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। कवि दुष्यंत। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। कवि दुष्यंत। गजल। गजल क्या है? गजल जिसमें हुस्न या इश्क का जिक्र हो, महबूब की खूबसूरती का बखान हो। जुल्फे सीने नाप कमर, एक नदी में कितने भंवर। गुलो बुलबुल माखाना पैमाना, यही तो है गजल और क्या। गजल की परिभाषा सचमुच यहीं तक सिमट कर रह जाती अगर 1 सितंबर 1933 को विदुर की नगरी बिजनौर में दुष्यंत कुमार का जन्म न हुआ होता। दुष्यंत कुमार गजल को महबूबा के जुल्फों के पेच से निकालकर जिंदगी के असल पेच तक खींच लाए। वो देश जो सैकड़ों साल से अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसे शोषण की गुलामी की आदत पड़ चुकी थी, जहां भगत सिंह पर चर्चे तो होते थे, सेमिनार तो होते थे, लेकिन हुकूमत का डर नए इनकलाब का अंकुर पनपने से पहले ही कुचल देता था। उस देश को अचानक एक निडर आवाज मिल गई, वो भी गजल में। दुष्यंत कुमार ने गजल की नियति बदल दी। अब गजल के एक हाथ में संविधान था और दूसरा हाथ दो हाथ करने के लिए मुठियां तान चुका था। त्वाइफों के कोठों पर गाई जाने वाली गजल नुकरों सड़कों चौराहों पर गाई जाने लगी। नकाम आशिक और शराबी जैसे गजल के हीरो अचानक बागी और इनकलाबी हो गए। नमस्कार, आज 1 सितंबर है, कवि दुष्यंत कुमार की जयंती। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कवि दुष्यंत कुमार को कोटि कोटि नमन करता हूं। दुष्यंत कुमार हिंदी के एक कवि, कथाकार और गजलकार थे। उनके पिता का नाम भगवत सहाय और माता का नाम राम किशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से शुरू हुई। इंटरमीडिएट करने के दौरान ही राजेश्वरी जी से विवाह हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। कुछ दिन आकाशवाणी दिल्ली में काम किए। बाद में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में सरकारी नौकरी में आ गए। आपातकाल के समय उनका कवि मन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति कालजयी गजलों के रूप में हुई, जो उनके गजल संग्रह साय में धूप का हिस्सा बनी। जिसे जुआ मन का गीता कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। दुष्यंत की कविता संग्रह साय में धूप सिर्फ एक किताब नहीं, एक संकलन नहीं, एक आंदोलन है, एक भरा पूरा आंदोलन। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा होगा। जब भी देश में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी को मिटाने के लिए सत्ता के खिलाफ आंदोलन होते, जिसमें लाखों लोग बेचैन होते, वो कवि दुष्यंत था जिसने देश की बेचैनी को जुबान दी। वह दुष्यंत ही था जिसकी कलम कई क्रांतियों की जान रही। जी हां, वही दुष्यंत जो अपनी देश की बेचैनी का कहन कर देने वाला दुष्यंत, और कहन को गजल में तब्दील कर देने वाला दुष्यंत, और उस गजल को क्रांति बना देने वाला दुष्यंत। अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूं, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूं। ये दरवाजा खोले तो खुलता नहीं है,
इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूं। मैं अहसास तक भर गया हूं लबालब, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूं। हिंदुस्तान के साहित्य में पहली बार गजल ने हथियार का रूप लिया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नई क्रांति का आह्वान किया। 70 के दशक के शुरुआती दौर में आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपनी जमीन तलाश रहा था और उसके फैलाए हुए परचम के नीचे जुड़ा हुआ हर जुआ नेता क्रांतिकारी दुष्यंत के शेरों को अपने भाषणों में उद्धृत करता था। दुष्यंत के सरल सहज वाले शेर आवाज बनने लगी, नारे बनने लगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार एक सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए देश की दुर्दशा, गरीबी, बेरोजगारी, 2 जून की रोटी के लिए तरसते आम जन की पीड़ा को अपनी कलम से आवाज दे रहे थे। कहां तो तय था चरागाह हर घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये मुमतैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मुमतैन यानी खुश है। ये मुमतैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। दुष्यंत कुमार की कविता, शायरी और गजल के प्रभाव से स्वयं उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी तिलमिला गई थी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा चेतावनी भेजी गई कि आप अगर ऐसा लिखते रहेंगे तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। उनका विद्रोही तेवर हमेशा स्वयं के लिए परेशानी का लगातार कारण बनता रहा, लेकिन वे हार नहीं माने। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद है तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। सन 1975 का समय, भूख से जनता त्रस्त, ना कहीं रोजी न रोजगार, ना कहीं कोई आशा। उधर नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त, जनता के दुख दर्द के प्रति असंवेदनशील। दुष्यंत के हृदय को घायल कर रही थी। दुष्यंत की गजल इन गरीबों की आवाज बनकर चीख पड़ती है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेर ए बहस ये मुद्दा। गिर गिराने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियां दो, आ भरकर बद्दुआ। दुष्यंत के हिंदी गजल का आकाश गालिब जैसा है। जिस गालिब को आप एक बार पढ़ ले तो वही जमीन, वही आकाश और वही सच मिलेगी जो गालिब ने तैयार की। दुष्यंत के इस अखाड़े से, चार दीवारी से बाहर निकल पाना आज भी मुश्किल है। कहा भी जाता है कि कवि अगर सामर्थ्यवान है तो अपने जीवन से ज्यादा अपने जाने के बाद शक्तिशाली हो जाता है। और दुष्यंत कवि के बारे में कहे गए इस मानक पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। कवि दुष्यंत का एक बड़ा उद्देश्य था लोकतंत्र की आलोचना। लोकतंत्र को हर कवि अपने ढंग से परिभाषित करता है, लेकिन उसमें एक सामूहिक चेतना भी मौजूद होती है। उधर दुष्यंत को मानकों ने नकारा तो दुष्यंत भी मानकों के पीछे नहीं रहे। वे अपनी आवाज को क्रांति का आवाज बनाते रहे। उस समय की युग धर्म ने, वक्त की पुकार ने भले ही दुष्यंत कुमार को
आग और शोले क्रांति का शायर बना दिया हो, अन्यथा दुष्यंत कुमार के रूप में हमें प्रेम एवं श्रृंगार का एक बहुत बड़ा कवि मिलता। वास्तव में दुष्यंत एक प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें खुद से, परिवार से, प्रकृति से, मित्रों से, अपने समाज से बहुत प्रेम था। दुष्यंत जब भी कोई नई गजल कहते तो सबसे पहले उसे अपने जीवन संगनी पत्नी राजेश्वरी जी को सुनाते, और दुष्यंत के इसी इश्क का रंग, श्रृंगार का पुट उनकी गजलों और शेरों में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कानों के रास्ते पहुंचकर सीधे दिल पर वार करते हैं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। कवि दुष्यंत यारों के यार थे और गरीबों दीनहीन मजदूरों के आवाज। दुष्यंत आज जनकंठ में है, लोगों की पुकार में है, लोगों की मनोहार में है, नारों में है। वे तारीखों में मरकर भी आज अमर हैं। धन्यवाद।